तो पता चल गया जनता को कि भाई गलती की गई है, अपराध कारित हुआ है। और कोई साथी इस तरह के घिनौने मुकदमे में युवक गाड़ी में आए, किसी लड़की को गाड़ी में बैठाने लग गए। इस भाई साहब ने खुद ने बार बार लाइव आके मेरा फलां लड़का था कि भाई बिना आग बिना धुआं निकला, ट्रैक गलत पकड़ गया है भाई। पंचायत करके उसके नीचे दबी हुई जो आग थी उसको कुरेद दिया। इस बड़बोले नेता जेपी दलाल के खिलाफ कहीं से टाइप करके लाया, उन बुजुर्गों की दस्तक करवाई और लगाई और चिट्ठी प्रेषित कर। जो पंचायत खाप पंचायत की परंपरा थी उसको चोट पहुंचाई। तो भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है हम बैल के अंदर मौजूद हैं और जो आप स्क्रीन के ऊपर शख्स जो महोदय देख रहे हो अशोक आर्य जी हमारे साथ हैं, जो कि पेशे से वकील हैं और लगातार जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर इनकी भागीदारी काफ़ी रूप से बड़े स्तर के ऊपर देखी जा सके। आज जो है अभी बैल के अंदर आए हैं और जो ये मामला किसान नेता रवि आज़ाद के साथ जुड़ा हुआ है, बहल थाना क्षेत्र का पोस्को एक्ट लग गया, SC/ST एक्ट लग गया और जो हमारे किसान नेता बड़े भाई रवि आज़ाद जी हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी कल। तो उसके बाद जानकारी लेंगे, विश्लेषण लेंगे। काफ़ी चैनल के ऊपर अशोक आर्य जी ने अपना जो है विश्लेषण दिया है, लेकिन कुछ सवाल अपने भी थे कि भाई जो बात आपने बोली है वो किस तरह बोल दी या के तथ्य के आधार पर बोली है। पहले तो राम राम जी। खोज हरियाणा चैनल सुनने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम नमस्ते। और भाई आपका भी धन्यवाद, आप भी सच्चाई जानने खातर पूरा तन्मयता के साथ लगे रहते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जो 8 तारीख की घटना है और कल गिरफ्तारी तक, तो इस पूरे मामला तो वकील साहब आपने के समझ में आया, के विश्लेषण आपका? साथियों वैसे तो अब मामला जग जाहिर हो चुका है जी। अब कोई ज़्यादा बड़ी बात रह नहीं गई मेरी समझ में तो, लेकिन हो सकता है आपके कोई नई क्वेश्चन हूँ। जो 8 तारीख की रात को 11:30 बजे से लेकर के और अब तक जो घटनाक्रम है वो सारा जनता के सामने है। और अब धीरे धीरे जैसे हम फसल निकालते हैं और वो क्या करें ना, बूढ़ा न्यारा कर लें, दऊँ कर लें, तो अब तो दऊँ सी होगी। अब तो पता चल गया जनता को कि भाई गलती की गई है, अपराध कारित हुआ है और उस अपराध में जो शामिल लोग हैं 3-4 लोग, उनकी गिरफ्तारियां होगी। और बाकी जो कोई इस सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में या फिर पीड़िता के परिवार को एक तरह से प्रभावित करने में या जांच को डाइल्यूट करने में, डाइवर्ट करने में जिनका एक तरह से दुष्प्रयास रहा है, अब वो गतिविधियां बच जाती हैं। वकील साहब बात करा तो रवि आज़ाद का नाम इस मामले में लिया जाना है, रवि आज़ाद का नाम जुड़ रहा है, जो आपके साथी भी हैं और काफ़ी मुद्दे के ऊपर आपने साथ में लड़ाई भी लड़ी है। तो उस बारे में वो क्या कहना है, क्या सच्चाई में उनका कोई हस्तक्षेप है या उनको फंसाया जा रहा है? देखिए साथी हैं मेरे, रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से मुद्दों पे हम साथ खड़े होके लड़ते हैं। और भाई सीधी सी बात ये है पत्रकार महोदय जी कि हमें इस बात का दुख भी है कि हमारा कोई साथी इस तरह के घिनौने मुकदमे में उसका वो नामजद हुआ है और उसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। तो मैं तो इस मुद्दे पर अब यही कहना चाहूँगा कि यदि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वो ट्रायल को प्रभावित करना हो जाता है। अब तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और SIT जो हमारे हरियाणा सरकार की, मेरी समझ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, पुलिस के जो इसमें साइबर के भी, महिला इंस्पेक्टर भी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी, वो लोग लगे हुए हैं। तो वो अब इसकी जांच करेंगे। उस जांच में हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी अब तो वही इसमें क्लियर बताएगी कि दोष किसका कितना है। अब प्रथम दृष्टया पुलिस को दोष लगा, यानी कि किसी भी आदमी को पहले नोटिस देती है पुलिस कि ये 146 CRPC का नोटिस होता था कि अब वो BNS में सेक्शन चेंज हो गया कि भाई आप लोग आइए, आपके खिलाफ ये फला मामला दर्ज है और उस मामले में उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में यदि काबिले गिरफ्तारी सबूत गुजरते हैं तो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसका प्रथम दृष्टया दोष बनता है। तो पुलिस को ये शायद लगा होगा कि इनका प्रथम दृष्टया दोष बना है तो उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आगे जब पुलिस चालान देगी, उस चालान में जिनी फाइनल रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या क्या तथ्य लेके आती है, क्या क्या सबूत लेके आती है, उसके बाद हम कुछ क्लियर कर पाएंगे अभी। लेकिन इस तरह ही कुछ घटनाएं हो जाती हैं और मेरे क्षेत्र के लोग कुछ भावुक भी हैं, हम जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। और देखो हमने जिन लोगों से पूछताछ की उसमें लोगों का ये कहना है कि
जो तीनों लड़के जिनका आइडेंटिफाई किसान नेता ने करवाया, हमें तो पता नहीं था पहले तो यही सूचना थी कि भी कोई युवक गाड़ी में आए और किसी लड़की को गाड़ी में बैठाने लग गए, तो गांव के एक युवक ने गाड़ी फोड़ दी। पहले तो यही सूचना थी। फिर इसके बाद में इस भाई साहब ने खुद ने बार बार लाइव आके मेरा फलां लड़का था, मेरा फलां लड़का था, मेरा ढिकड़ा लड़का था, उन 3 लड़कों को आइडेंटिफाई करवा दिया, खुद भाई नेम थे ही। तो अब फिर आम आदमी की जुबान पर यह है कि भाई बिना आग बिना धुआं निकले को नहीं। आग यदि कहीं जली हुई है या जल रही है और तभी धुआं निकलेगा, तो लोगों का यही मानना है कि आग जली है और उसके बाद धुआं निकल रहा है। देखिए, ये प्री ट्रायल हो जाती है। अब वो जो पंचायत के सदस्य हैं, कन्नी के प्रधान, उप प्रधान, सचिव महोदय जी हैं, उनको इसने बरगलाया है, उनको भ्रमित किया है। यदि कोई मामला होता है तो उस मामले में पहले गांव की पंचायत होती है, फिर कन्नी की पंचायत, और कन्नी में कन्नी के ही 13 गांव, 11 गांव, 8 गांव जितने वही आते हैं। और फिर कन्नी से मामला नहीं सुलटे तो हमारी तो बड़ी खाप है, श्योरान 84 खाप, फिर श्योरान 84 खाप के पास जाता है और 84 खाप होगी बड़ी खाप, और खाप से भी नहीं सुलटता और खाप उसके बाद में सर्व खाप महापंचायत होती है। तो ये ट्रैक गलत पकड़ गया है भाई इसने लोगों को। और भाई जब आदमी क्या होता है, इसने देख रखा है वो टिकैत साहब वहाँ रोए थे, तो इसने सोचा तू भी रोने का ड्रामा कर ले तो लोग जुड़ जाएंगे। और होता भी कुछ है भाई, आदमी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करता है, बड़े भाषण देता है, और फिर वो यदि भावुक अपील करता है तो वो लोग जुड़ जाते हैं। मैंने काफ़ी बार आपने भी देखा होगा, तो लोग उसके साथ जुड़ गए। और जो आग थी और उस आग के ऊपर राख आ गई थी, वो राख की वजह से लोगों को ठंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन इन्होंने, इस भाई साहब ने ये पंचायत करके उसके नीचे दबी हुई जो आग थी उसको कुरेद दिया और उसको अंगार बना दिया। यदि ये उस पंचायत को बरगलाते नहीं, मेरे बुजुर्गों को भरमाते नहीं, तो मेरे बुजुर्ग ऐसा काम नहीं करते। बुजुर्ग सियाणे, वो क्या होता है, पंचायत का काम पंच परमेश्वर बोला जाता है। वो दोनों पक्षों को पहले सुनते हैं। उनसे एक बात आप देखेंगे, जो चिट्ठी पहले निकाली गई, ऐसी हमारी पंचायतों की कोई चिट्ठी नहीं हुई। इस बड़बोले नेता जेपी दलाल के खिलाफ पंचायत बुलाई गई थी 23 दिसंबर 2023 को यहाँ ओबरा गांव में पंचायत की चिट्ठी पढ़ी थी जी। और खाप के प्रतिनिधि के रूप में, खाप के प्रतिनिधि जयंत चौधरी से मिलने गए थे और वो चिट्ठी हाथ से लिखी थी। ये बिल्कुल वेल टाइप्ड होके आई है कि फलां फलां किसान नेता के विरुद्ध आपने षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। यानी भाषा कितनी गजब की थी। उन मेरे पंचायती बुजुर्गों को ये भाषा आती है क्या? मैं दावा करता हूँ उनसे पढ़वा के दिखा दो। वो टाइप की जिनके दस्तक हैं उनसे एक बार बिना उसको अलग रख के वो बुलवा के दिखा दो। यानी कोई कहीं से टाइप करके लाया, उन बुजुर्गों के दस्तक करवाए, मोहर लगाई और चिट्ठी प्रेषित कर दी, सर्कुलेट कर दी है। पोक्सो में तो अध्याय 5 में, पोक्सो के चैप्टर 5 के फर्स्ट फिक्रा में उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और किस तरह से क्या होती है उसका भी वर्णन है। और बाकायदा मेंशन है, यानी कि पुलिस भी FIR दर्ज करती है ना, उसको ऑनलाइन नहीं करती पोस्को की अगेंस्ट वुमेन, महिला क्राइम की। और वो बावड़ा भाई तो यूँ कह रहा है कि FIR नहीं दे रहे, FIR नहीं दे रहे। अरे भले मानस, ऐसे मामलों की FIR नहीं होती, चालान बनता। और आप जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की तो सब कुछ मिल गया। उसी तरह से एक और गलत काम कर दिया, वहाँ लड़की की पिता की, लड़की के परिवार की, दादा की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, यानी कि उनके परिवार की पहचान को उजागर कर दिया। एक अपराध तो ये कर दिया। और फिर इन्फ्लुएंस किया। वहाँ लोगों ने ये कहा, उस दबाव समूह कहूँगा मैं, पंचायत में ऐसा नहीं होता। पंचायत में समझदार लोग समझदारी का, वहाँ ये कहा गया अरे 45 लाख में बिक गया, यो छोरी का बाप है, इसने छोरी बेच दी है। ऐसी बातें थोड़ी ना कहते हैं जब दूसरे पक्ष को आपने सुना ही नहीं। तो इस तरह से जो पंचायत की गतिविधि रही है, वो पंचायत की गतिविधि संदिग्ध है। और पंचायती गतिविधि स्वयं अपने आप को संदिग्ध और आपराधिक घोषित करती है। देखिए, इतना बड़ा मामला था ही नहीं, बनता नहीं था। यानी कि चलो, लड़की के बाप ने, बेचारे ने ये कहा कि भाई, आप जैसे लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, लड़की के बाप ने ये कहा कि भाई हमारी लड़की का अपहरण करके लेके जा रहे थे।
रात के समय लेके जा रहे थे। पहले भी रवि ने 1-2 बार घटना की और हमने उसको ये भी कहा कि भाई तेरे लड़के मेरी लड़की के साथ गैर तरीके से पेश आते हैं और गैर टाइम वो आना जाना करते हैं। तो उसने क्या जवाब तलब हुआ वो तो वो जाने। और 8 तारीख की रात को घटना हुई, 9 तारीख को सुबह वो गाड़ी वाला सीन और आपने देखा कैसे वो हुआ। फिर वो सोशल मीडिया पे चला। लड़की के बाप ने ये कहा कि भाई एक वो लड़का बीच में आया, उसने दरखास्त दी, फिर उसके साथ जैसा सामंजस्य रहा। लड़की के बाप ने ये कहा कि हमें इज्जत प्यारी थी, हमने सोचा कि मामला जैसे तैसे रह जाए, कोई बात नहीं। 2 दिन वो कुछ भी नहीं बोला। यानी 9 वैसे घटना 9 की मानो 10 और 11 को 12 को सुबह दरखास्त दे के आया। लड़की के बाप ने कहा कि जब इस पक्ष की ओर से इन्होंने बात को उछाल दी, इन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें की, अब भी कर रहे हैं, लिखित में कर रहे हैं कि उस लड़की के परिवार में 3 लड़कियां और हैं, उनका कैसा चरित्र है, वो लड़की खुद सहमत थी। तो फिर उसके बाप ने बेचारे ने सोचा कि भाई हमारी इज्जत और उछाल रहे हैं, एक तरफ तो बेटी को उठा के ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये इज्जत को उछाल रहे हैं। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने डर से, अपनी भावी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसने ये दरखास्त दी। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि वो सौभाग्य था उस बेटी का, बेचारी का, और इस सारे अपने एरिया का। नहीं तो एक बात बताइए पत्रकार महोदय जी, किसी लड़की को चाहे बेशक वो सहमति हो, 3 लड़के लेके जाते हों और वो जो बीच का लड़का है जिसने सारे इस मामले को बरगलाया, वो लड़का कहता है कि वो दारू लेने के कह रहे थे, हम दारू लेने आए। एक युवती को जिसकी उम्र 15 साल है उसको 3 लेके जाएं, और यदि वो 3 लेके जाए, वो यूं तो है ही नहीं कि उसको जाके आरती करवाएंगे, वो गलत उस आशय से लेके जाते हैं। यदि उस बेटी को ले जाते हैं, जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो भाई साहब वो तनीषा जैसा मामला हो जाता है। बहुत बड़ा हमारा एरिया अपने आप को माफ नहीं कर पाता। जैसे 3-4 महीने पहले डिगावा के पास एक डाणी वाले गांव में हुआ था। ये तो शुक्रिया मानते हैं, कोई प्रकृति है, परमात्मा है उसका, कि उन्होंने बहुत बड़े अपराध को बचा दिया। नहीं तो रात को दारू पीने के बाद उन दरिंदों का क्या पता क्या करें, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं ना, दारू पी लेते हैं और फिर वो एक लड़की, एक लड़का है, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, और आगे जाके क्या होता। मैं तो शुक्रिया करता हूँ परमात्मा का कि वो बेचारी बेटी बच गई। नहीं वकील साहब, जो पिकअप ड्राइवर था उसने साफ मना कराया कि गाड़ी में दारू नहीं थी और ना ही लड़की थी गाड़ी में। पिकअप ड्राइवर ने साफ ये कहा है, आपने वीडियो सुना होगा, उसका वीडियो आया, आराम से शांति से बैठा, उसको वीडियो आया कि उसमें लड़की थी गाड़ी में, उसमें दारू थी गाड़ी में, और मैंने रुकवाया तो वो रोका नहीं, मैंने अडवार दे के ओवरटेक करके गाड़ी को रोका आगे। उसने ये साफ कहा। आपने ये भी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना आपने? ये सुना था ना आपने? तो उसने ये भी कहा है और कि आगे जाके अडवार दे के मैंने उसको रोका। यदि पंचायत जो जिन सेक्शनों में गिरफ्तारियां हुई है, यदि पुलिस का चालान गया और पुलिस के चालान के मुताबिक गवाहियां होगी, तो भाई साहब 15 साल से 20 साल की सजा है। और 15 साल से 20 साल की सजा के 20 साल की सजा और 20 साल की सजा के केस को वो लोग सुलझाने का दम्भ भरते हैं। और वहीं वैसे तो मैं उस मामले को जो है ना भाई, वो जो एक इंसिडेंट हुआ हुक्के वाला और महिला वाला, और दोनों तरफ, मैं तो मानता हूँ दोनों तरफ से गलतियां रही हैं, लेकिन उस मामले के लिए तो आप कंप्लेंट फाइल करके आने की बात करते हो कि हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, और आप 20 साल की सज़ा के मामले को निपटा देते हो। हालांकि वो उस महिला का, बेचारी का, उसकी क्या समस्या रही होगी, या उस समय हुक्के की और जो समस्या थी वो क्या रही, उस मामले को उसी टाइम बस भाई बहन जी कोई बात, बहन जी गलत होगी, बहन जी, बस सुन गया था। आप यानी कि अपनी अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हो उस पंचायत के फिनोमिना को। यानी एक तरफ तो कह रहे हो कि हम 20 साल की सज़ा के केस को, जिसमें दूसरा पक्ष नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष कह दिया कि हम इस पर विश्वास नहीं करते, और जो दोनों पक्ष मौजूद हैं उसमें कि इस महिला को, ये महिला तो गलत है, महिला पागल है, उसको आप पागल घोषित करके बाहर निकाल देते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, यदि पंचायत शौराण सर्वजातीय खाप 84 के नियमों के मुताबिक, के संविधान के मुताबिक होती, तो पंचायत के प्रधान और बड़े उससे चिट्ठी पढ़वाते, पहले गाँव की करवाते, और उस सिस्टम से पंचायत होती, तो ऐसा गलत कोई बात नहीं होता। इन्होंने तो जो पंचायत, खाप पंचायत की परंपरा थी, उसको चोट पहुंचाई है।
जो खाप पंचायत हमारी सर्व जातीय सोराण खाप नवाब के खिलाफ लड़ती रही, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रही, और बीच में कई समाज सुधार के मुद्दे, जैसे कोई दहेज प्रथा के, कोई मृत्यु भोज रोकने के, कोई नारी शिक्षा के, कोई बारात के सही व्यवस्था के, ऐसे जो मुद्दे रहे, उन मुद्दों पे हमारी सर्व जातीय सोराण खाप ने बड़े समाज सुधार के काम किए हैं। उस सारी व्यवस्था को तौहीनमय कर दिया इस दबाव समूह ने। एसपी साहब का बयान था भाई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसमें आप के समझ में आया? भाई तथ्यों के साथ छेड़छाड़ वाली बात तो वैसे तो एसपी साहब कह रहे हैं तो उनके पास कोई तथ्य होगा कि भाई जैसे उन 3 जो आरोपी हैं उन बेचारों के फ़ोन कहाँ थे, उनमें जो चैटिंग थी वो डिलीट हुई होगी जो उसके थे, और जो गाड़ी, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस गाड़ी को जब 18 तारीख को वीडियो आती है, उस वीडियो की आप लोगों ने भी मुआयना किया होगा, एक बार देखते ही पता चल जाता है कि उस गाड़ी के साथ एक हल्की चोट की रिजल्ट नहीं है, उसके साथ 3-4 टक्करें मारी गई हैं, तभी तो उस गाड़ी आगे से पूरी छत-विछत हुई है। तो अब उसको करना क्या चाहिए था? भाई मामला बड़ा था, इनको पता था कि मामला क्या है। अब ये पता था उनको कि भाई तुम्हारी गाड़ी फूटी हुई है, तो गाड़ी का मैकेनिक मुलायजा कराना चाहिए था। इसको ये तो पता था कि बड़ा मामला है, उस गाड़ी को फटाक से आपने एजेंसी में भेज दिया, ठीक करवाना शुरू कर दिया। कोई नॉर्मल चोट होती है ना, नॉर्मल भी एक्सीडेंट होता है तो नॉर्मल एक्सीडेंट में फॉर्मल एफआईआर होती है, लेकिन भाई साहब ने तो कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा और ड्रामा करना जरूरी समझा, लोगों को बरगलाना जरूरी समझा। नहीं तो ईमानदार होता भाई साहब है तो उसी दिन वीडियो डाल देता ये मेरी गाड़ी की है, लेकिन पता चल जाता लोगों को कि भाई ये वीडियो ये बता रही है कि गाड़ी का एक्सीडेंट रोज के साथ नहीं हुआ, नीलगाय के साथ नहीं हुआ, आगे जाने वाली गाड़ी के कुत्ता आने से नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इस, और मेरे से आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे पता है जो मैक्सिमम 90% लोग वो हमारी बातों को सुन करके सहमत होते हैं, लेकिन कुछ 5-10% जो भावुक लोग हैं और कुछ जो इसके बहुत अच्छे जिनकी फैन फॉलोइंग है, वो यूँ कहते हैं भाई साहब, वो यूँ कहते हैं कि टीकरी बॉर्डर गैंगरेप केस जो हुआ किसान आंदोलन का, उसमें वकील साहब नहीं बोले। अरे भले मानसो, पता होना चाहिए तुम्हें, टिकरी बॉर्डर गैंगरेप केस में 9 मई 2021 को एफआईआर दर्ज हुई। 10 मई को हमारे टिकरी बॉर्डर पे टिकरी बॉर्डर की कमेटी और जो आरोपी थे वो इकट्ठे हुए थे, और आरोपियों को हमने सब ने लताड़ लगाई कि तुमने बहुत गलत कर दिया उस बेचारी बेटी के साथ, और हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उस पीड़िता के साथ खड़े होंगे। और ये बताता हूँ आपको खास बात, वो लड़के भी हमारे जानकार थे, पहले आंदोलन में मिला करते, और उस दिन भी ये बात कही गई थी कि अशोक आर्य तो उस लड़की के साथ चला गया। भाई मैं पीड़ित के साथ गया हूँ, लड़की के साथ वो नहीं। लड़की तो बेचारी मर गई, उसका बाप उत्पल बासु आया, उसने लोगों से अलग अलग मिले और उसने हमारे से भी मिला, तो उसने कहा कि वकील साहब हम मदद चाहते हैं, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। हम उस लड़की के बाप के वकील बने। कोई भी पीड़ित किसी जात का नहीं होता है। यहाँ इस मामले में सबसे ज़्यादा जाट कम्युनिटी के लोगों ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा गलत किया। मेरे से पहले बहुत से जाट कम्युनिटी के लोग जो जिंदा ज़मीर जिनका है, जो न्याय चाहते हैं, जो सच्चाई चाहते हैं, उनमें आप संजय कोंथ से हैं, उन्होंने पूरी तफसील से साक्षात्कार दिया है और बताया कि ये बहुत गलत हुआ है और इस किसान नेता ने जैसे साथियों ने गलत किया है। मेरे अलावा वो मोनू भगत सिंह जो भगत सिंह ग्रुप के समाज सेवा काम करते हैं, वो तनीषा मौत मामले में उनकी बड़ी भागदौड़ उन्होंने की और सहयोग किया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, जो बातें मैं कह रहा हूँ मेरे से उन्होंने कहा। सुखवंत सिंह डांगी एडवोकेट जो जाट समुदाय से हैं, उन्होंने कहा। मनेंद्र सिंह पंगा, ऐसे बहुत से, सुनील सोराण वकील साहब, बहुत से। ये किसी ने सोच ली ना तो गलत फहमी है। जाट समुदाय कभी भी गलत के साथ नहीं आता, सदा गलत के खिलाफ आता है, और मैं तो जाटों को देवता कहता हूँ। तो जो लोग दलित वर्सेस जाट करना चाहते वकील साहब उनको क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं होने देंगे दलित वर्सेस जाट। ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आज चमार और दलित जिसको कहते हैं, हाँ, और जाट कम्युनिटी के लोग बीजेपी को मुखालफत करते हैं, बीजेपी को जवाब देते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं। तो हम ये कहते हैं दोनों तरफों से जो अब यही तो मैंने कहा कि ये इतने जो
दलित वर्सेस जाट की बात करते हैं, इतने तो जाट कम्युनिटी के सयाने सयाने लोग जो आगे आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इस बेटी के साथ जो अन्याय उसके साथ हैं। भाई मान लीजिए किसान नेता ने, उसके साथियों ने गलत किया है तो उनके ट्रायल फेस करनी चाहिए, और ट्रायल फेस करने के बाद निर्दोष है तो बाहर आ जाएंगे, दोषी तो सजा हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ दलित वर्सेस जाट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होने देंगे। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारे भाईचारे को बना रहने दो। मैंने अब से पहले जितने भी आंदोलन हुए, 1995 में जब कादमा कांड हुआ था बिजली के आंदोलन में, 97 में जब मंडियाली कांड हुआ था, और उसके बाद जितने भी चाहे वो कंडेला कांड, सारे आंदोलनों में हमारी भागीदारी रहती है। मैं हर आंदोलन में, और 350 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम घोटाले में जो जेपी दलाल के समय में हुआ था, जेपी दलाल को मैं दोषी मानता हूं उसका, उस घोटाले को हमने उजागर किया, एक एक अक्षर निकाल करके, एक अक्षर निकाल करके, और गांव-गांव में जाकर के आपको पता है हमने जन जागरण अभियान चलाया और वो आंदोलन खड़ा किया। मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि सरकार तो जाट और गैर जाट में फंसाना चाहती है। हमारा मुख्य मुद्दा 350 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम घोटाला, 308 करोड़ रुपए का मुआवजा वो लेना है। ये बातें तो पुलिस का और जांच एजेंसी का चलती रहेगी। सभी साथियों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोहारू धरना स्थल पर पहुँचें। 9 तारीख को बड़ी इकट्ठ ट्रैक्टर यात्रा होगी, उसमें पहुँचें और सरकार का ये बताने का काम कि हम सब इकट्ठे रहेंगे। लोग नूके हैं वकील साहब कि भाई जो आप 350 करोड़ का ये घोटाला की बात करना रहे हो, तो रवि आज़ाद इस मामले में बड़ा हाईलाइट कर रहा था, और इसी के चलते जो है दलाल साहब ने, भूतपूर्व मंत्री ने, वो अंदर करवा दिया। भाई साहब कंट्रोवर्सी नहीं है, ये क्लियर बात है। 350 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम घोटाले का ऐब ऐसा बता दे वो आदमी, मैं दावा करता हूं भाई साहब। ऐब ऐसा क्या होता है? केवल और केवल मात्र खड़े किए आंदोलन में आकर के भाषण देने से आंदोलन का अगुवा नहीं बनता भाई साहब। मैं ये भी कहता हूं, लोहारू में जो धरना चल रहा है उस धरने में 15 हाजिरी गिना दो उसकी, बताओ लीड करने की बात करते हो, ऐसे नहीं चलता भाई साहब। हाँ, इस समय संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बीकेयू नैन, बीकेयू टिकैत, बीकेयू चढ़ूणी, जितने भी संगठन, सारे संगठन है। आज के दिन मैं भाई साहब किसी किसान संगठन का नेता नहीं हूँ, मैं ऑफिस बीरर नहीं हूँ, आपको ही पता है। मैं अपने आप को किसान नेता भी नहीं कहता। आप लोगों को पता है कि हर आंदोलन में पूरी भागीदारी होती है, लेकिन मैं किसानों की सेवा करता हूँ। मैं दरी बिछाता हूँ, मैं चाय की कॉपी पकड़ा देता हूँ, मुझे माइक देते तो मैं बोल भी देता हूँ, संचालन देते मैं संचालन भी कर देता हूँ, लेकिन मैं नेता नहीं बनता। तो कोई एक आदमी नेता नहीं है, सारे के सारे नेता हैं। और भाई साहब सीधी सी बात यह है, झूठा हम मुकदमा माने ना, तो मुकदमा हमारा लड़े पुलिस के साथ, हमने सरकारी काम में बाधा डाल दी, 307 भी लग जाए जैसे यहाँ राजस्थान में लगी थी। लेकिन इस तरह की बातें कोई भी बाप, आपने नाम तो ले दिया उस पूर्व मंत्री का, मैं आलोचना करता हूँ इस पूर्व मंत्री के, यदि पूर्व मंत्री इसमें मिलता तो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हर बात के लिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप अपनी कमियों को मैं मेरे कोई उसके लिए मैं बार बार आपको दोषी ठहराऊं भाई साहब। मुझे तो इस बात का दुख है, उस भोले आदमी ने रोज रोज दलाल 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 करके उस दलाल के प्रति जो हमने 12 महीने में रीजनमेंट का माहौल तैयार किया था उसको खत्म कर दिया इसने। तो जो पिछले 12 महीने में किसान आंदोलन की मार्फत फसल बीमा क्लेम आंदोलन का खड़ा किया और इसके खिलाफ जो माहौल तैयार किया था पिछले 10 दिन में, हमने 12 महीने में तैयार किया, इसे 10 दिन में खत्म कर दिया। लोग इससे पूछने लगे तो यार 24 घंटा के गीत गाई जा, 24 घंटा के गीत गाई जा। हम कहते हैं दलाल भला नहीं है, दलाल भला होता तो हमारी बहन बेटियों को गलत नहीं बोलता। दलाल भला होता तो 750 शहीदों को अन्यों ने कहता एम ही मर गए, ये तो घर पे ही मरने थे। भला नहीं है, भला होता तो औरों की तरह अच्छे वोटों से जीतता, लोहारू की जनता हराती नहीं। लेकिन यार हर बात पर मेरा बुखार होगी दलाल ने बुखार कर दी, मेरा जुकाम होगी दलाल ने ज़्यादा घेर दिया जुकाम होगी, हाँ मेरा कब्जी होगी तो दलाल ने बाजरी रोटी खुआ दी। ये हजम होने वाली बात नहीं है। अच्छा, बात करा तो कल गिरफ्तारी हुई है रवि आज़ाद की, आप वकील हैं, मैं आपने जानता हूँ भाई कोई चार्ज लगा के अंदर करे हैं या कोई मतलब कि जो पूछताछ खातर लेके गए हैं या कि किस तरह वो लेके गए हैं? वो लंबा हो जाएगा। मैंने पहले भी यही कहा था कि पुलिस की प्रक्रिया है। अच्छा, कि भाई कोई भी आदमी के खिलाफ कोई चार्जेज हैं, वो तो एफआईआर में आपने पढ़ लिए थे, 142(2) है, पोक्सो 3(5) है, SC/ST एक्ट है,
और कुछ चार्ज अमेंड हुए, ऐसा मैंने आप जैसे लोगों से सुना है। क्योंकि मैं उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अभी किसी पक्ष का वकील नहीं हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो पुलिस प्रवक्ता और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर्यन चौधरी का जो बयान था, उससे मुझे ये लग रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का एक सेक्शन और कुछ और एक दो सेक्शन अल्टरेट हुए हैं, उसमें नए जोड़े गए हैं, ऐसा कुछ मेरा मानना है। बाकी तो प्रोसीडिंग देख के बताएं। अब वकील साहब कहाँ हैं, किस तरफ खड़े हो आप? क्या रवि आजाद आपका मित्र है तो आप क्या उसकी खिलाफत कर रहे हो या उसके पक्ष? भाई यदि कभी भविष्य में रवि आजाद के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी हुई तो मैं उससे 4 कदम आगे खड़ा मिलूंगा, ये मेरा कहना है। हाँ, आज जो बात है, आज बात तो न मेरे हाथ में, और वो भी रवि सच्चाई में, सच में रवि के साथ एट्रोसिटी हुई तो मैं उससे आगे खड़ा मिलूंगा। लेकिन आज जो मामला है, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम तो चुप ही बैठे हैं भाई। हम आज के दिन कुछ नहीं कह सकते। आज हम मान लीजिए खड़े होकर झंडे लेके आ जाएं, भाई रवि निर्दोष है, निर्दोष है, तो मेरे कहने से निर्दोष नहीं होता। और मैं यदि ये कह दूं कि लड़की के बापू की शिकायत, लड़की बापू की शिकायत झूठी है, तो मेरे कहने झूठी भी नहीं होती। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसमें सारी बात समझ जानी चाहिए। क्या बात। तो आखिर में जनता तक क्या कहना चाहोगे? बेटी पढ़ाओ नहीं, मैं कहता हूं बेटे बचाओ। जय बेटे समझदार हों, जय हम अपने बेटों, मेरा बेटा वकालत कर रहा है, मेरा बेटा मेरे से 4 आंगल ऊपर चला गया, वकालत कर रहा है, मैं उससे डरता हूं, यानी कि कभी कोई गलत संगत में न पड़ जाए। भाई साहब, मैं दिन में 4 बार फोन करता हूं। मैं घर बहल में रहता हूं तो ठीक है, कोर्ट में होता हूं तो 4 बार फोन करता हूं। और मेरे साथी वकील कहते हैं, वकील साहब बार बार छोरन फोन क्यों करा है? मैंने बोला भाई साहब, जब मैं फोन कराया नहीं कराया और कोई और फोन करने लग गया तो मेरा समझ में को नहीं आओगी कि बन जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को, समाज के लोग, बेटी को भी बेटों को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ताकि वो दूसरों के चुंगल में न फंसें। और हम अपने बेटे बेटियों को दोस्त बना के रखेंगे तो दूसरे उनके कुसंगति में वो नहीं पड़ेंगे, दूसरे उनके गलत दोस्त नहीं बनेंगे और वो बचे रहेंगे। अपनी बेटियों को तो स्वावलंबी बनाए और आत्मरक्षा के गुर सिखाए कि कोई ऐसे अपण भी करने लग जाए तो वो इलाज करके वापिस आ जाए। तो जो है हमारे साथ वकील साहब थे और काफ़ी खुल की बेबाकी थे और बहुत कुछ बिना कहीं समझाने के प्रयास वकील साहब ने करे हैं। और वकील साहब ने कहा कि अगर रवि आज़ाद के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र अगर रचा जाएगा और किसी भी गलत तरीके से अगर रवि आज़ाद ने फंसाने की कोशिश हुई तो वकील साहब रवि आज़ाद तक पहले 4 कदम आगे खड़े हैं। पोस्को जो एक्ट है उसमें क्या जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए, तो वो तो पुलिस को जल्दी करना चाहिए, लेट और कर रही है। अच्छा। हाँ, इस मामले बहुत जल्द करना चाहिए, फटाफट। और फिर उसके बाद लेकिन मैं तो यहाँ एक और मानना हूँ, पुलिस ने बहुत संयम बरता है। एक चीज़ को छान करके उनको पूरा यूँ लग गया ना कि अब ये एक्शन करना है, उसी एक्शन मोड में पुलिस आई है। पुलिस प्रशासन तक यह मांगा कि जल्द से जल्द निपटारा हो, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं इस मामले। तो भाई वह सबकी बेटी है और रवि दलित का, कमेरा का, मजदूर का, पिछड़ा का भाई है। तो दोनों पक्ष ऐसे हैं जो हमारे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और जल्दी जल्दी प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी करे ताकि हमें पता चले। साथ ही साथ वीडियो शेयर करनी सारे दर्शकों, चाची भाई, बहन भाई अपने। राम राम। राम।